हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है युवा और आप देख रहे हो युवा एक्सप्लेनेशन डॉट हो। होप करता हूँ गाइस आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि च्यून अकेले ही दौड़ते हुए हेवनली डिमोनिक कल्ट के लिए निकल गया था और वो 2 दिन के अंदर ही अंदर हेवनली डिमोनिक कल्ट तक पहुंच भी गया था। इसके बाद जब च्यून हेवनली डिमोनिक कल्ट के करीब पहुंचता है तब वहां पर ग्रेट गार्डियन और एल्डर हुआंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी पावर्स और उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी पिछले टाइम से। अब आगे अपने तरफ उस बंदे को इतनी तेज आता देख एल्डर हुआंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डर हुआंग बोलते हैं, ये बंदा इतना ज्यादा तेज है कि बिना कॉन्सेंट्रेट करे मैं इसे देख ही नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार ये है क्या चीज? जिस पे ग्रेट गार्डियन एल्डर हुआंग से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमें बैरियर को ओपन करना होगा। ग्रेट गार्डियन की बात सुनकर एल्डर हुआंग बैरियर को ओपन करने चाह ही रहे होते हैं कि तभी ग्रेट गार्डियन एल्डर हुआंग को रोक देते हैं। ग्रेट गार्डियन को वहां पर कुछ महसूस हुआ था। ग्रेट गार्डियन अपने वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए एल्डर हुआंग से बोलते हैं, ये प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, ये तो डीमन लॉर्ड की प्रेजेंस है। और इस तरफ हमें च्यून को दिखाया जाता है जो लगातार फोर्ट्रेस वॉल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। एल्डर हुआंग ये जानकर कि वो पर्सन जो हमारी तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है वो पर्सन कोई और नहीं डीमन लॉर्ड है, वो हैरान हो जाते हैं। एल्डर हुआंग अपने मन के अंदर बोलते हैं कि अगर जो ग्रेट गार्डियन ने मुझे यहाँ पर बैरियर बनाने से रोका ना होता तो मैंने यहाँ पर कांड कर दिया था, लेकिन ये अच्छा होता है कि डीमन लॉर्ड फोर्ट्रेस के किसी और गेट की तरफ से आते हैं। आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं, क्योंकि फोर्ट्रेस वॉल और फॉरेस्ट के बीच में 400 मीटर के गैप के अंदर कोई भी फॉरेस्ट नहीं है। वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी मदद से डीमन लॉर्ड अपने आप को छिपा पाए। डीमन लॉर्ड को अपने आप को दिखाना ही होगा। अगर जो तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है तो इसका मतलब तुम लोगों ने पिछला एपिसोड ध्यान से देखा नहीं था, तो जाओ पहले उसको देखो। मैंने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और इस तरफ हमें च्यून को दिखाया जाता है जो बिना हेजिटेशन के फोर्ट्रेस वॉल की तरफ बढ़ रहा होता है। और च्यून फॉरेस्ट के एंड होने से पहले ही वहाँ पर अपने वाइड स्टेप को यूज करता है और हवाई के अंदर एकदम से पुश लेता है, जिसकी वजह से च्यून वहाँ से गायब भी हो जाता है। और इस तरफ ग्रेट गार्डियन के गोटे मुंह के अंदर आ रहे थे कि अगर जो डीमन लॉर्ड यहाँ पर अपने आप को एक्सपोज कर दिए तो यहाँ पर सब कुछ बिगड़ जाएगा। ग्रेट गार्डियन अपने मन के अंदर बोलते हैं कि आखिरकार ये डीमन लॉर्ड करना क्या चाह रहे हैं। और यहीं से सीन चेंज होकर च्यून पर आता है जो अपनी वाइड स्टेप को यूज करते हुए आसमान के अंदर बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर आ गया था। यहाँ से पूरा का पूरा हेवनली डिमोनिक कल्ट दिख रहा था। और इस तरफ च्यून को वाइड स्टेप को यूज करता देख एल्डर हुआंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्डर हुआंग अपने मन के अंदर बोलते हैं, कुछ भी कहो इसके ऊपर यकीन करना नामुमकिन है, ये वाइड स्टेप है। ग्रेट गार्डियन अपने मन के अंदर बोलते हैं कि डीमन लॉर्ड जिस कुंगोंग टेक्निक को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कहा जाता है कि ये कुंगोंग टेक्निक सारी कुंगोंग टेक्निक के स्टेज पर है, मतलब कि एकदम टॉप लेवल की टेक्निक है। ग्रेट गार्डियन ने यहाँ पर अभी कुंगोंग टेक्निक के बारे में बोला है, तो मैं इसके बारे में तुम लोगों को बता देता हूँ। कुंगोंग टेक्निक एक तरीके से मूवमेंट टेक्निक और फुटवर्क टेक्निक का एक मिक्सचर होती है, जिसकी वजह से इंसान की स्पीड उसकी बॉडी पोटेंशियल के मैक्स लेवल तक पहुंच जाती है। चीज के बारे में पूरे मांगा के अंदर कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मैं यहाँ पर केवल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। शायद मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर देना। ग्रेट गार्डियन अपने मन के अंदर बोलते हैं कि केवल 1 महीने के अंदर डीमन लॉर्ड मुझसे 1 रेलम हायर जा चुके हैं। और इस तरफ च्यून अपनी ब्लेड को पकड़ता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर अपनी की कंट्रोलिंग को यूज करते हुए उसे थ्रो करता है, जिसके बाद उसी के ऊपर खड़ा होकर वो वहां से बड़ी तेजी से फोर्ट्रेस वॉल की तरफ बढ़ जाता है। च्यून को ब्लेड फ्लाइट टेक्निक को यूज करता देख दोनों एल्डर के पसीने छूट जाते हैं। ब्लेड फ्लाइट टेक्निक, वाइड स्टेप के बाद ब्लेड फ्लाइट टेक्निक, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? दोनों लोग अपने मन के अंदर ये चीज बोलकर च्यून को जाते हुए देख रहे होते हैं। एल्डर हुआंग च्यून को देखते हुए अपनी वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए ग्रेट गार्डियन से बोलते हैं, ग्रेट गार्डियन आपको क्या लगता है कि बाहर ऐसा क्या हुआ होगा कि डीमन लॉर्ड इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं? इसके जवाब में ग्रेट गार्डियन बोलते हैं कि मैं भी तुमसे यही चीज पूछने वाला था। तुरंत ही बाद ग्रेट गार्डियन च्यून की तरफ दौड़ते हुए अपनी वॉइस ट्रांसमिशन के अंदर एल्डर हुआंग से बोलते हैं, एल्डर हुआंग हम लोगों के पास जरा सा भी टाइम नहीं है, इसीलिए जल्दी से डीमन लॉर्ड के पीछे चलिए। और इस तरफ हमें च्यून को दिखाया जाता है जो अपनी ब्लेड फ्लोटिंग टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी आराम से उड़ते हेवनली डिमोनिक कल्ट के अंदर एंटर कर गया था कि तभी वहां पर च्यून को कुछ महसूस होता है। च्यून अपनी नजरें घुमाकर जब पीछे को देखता है तो वहां पर वो पाता है कि ग्रेट गार्डियन और एल्डर हुआंग उसके पीछे आ रहे हैं। अब कल्ट के एक एल्डर और एक गार्डियन को अपने पीछे आता देख च्यून अपनी ब्लेड फ्लोटिंग टेक्निक को डिसमिस कर देता है और वहीं से नीचे को जंप लगा देता है। च्यून को नीचे जाता देख ग्रेट गार्डियन एल्डर हुआंग से बोलते हैं, डीमन लॉर्ड नीचे जाते हुए इनर कासल की तरफ जा रहे हैं, जल्दी से उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंचो। और वो लोग वहां से बड़ी तेजी से मूव करते हुए च्यून के पास पहुंच भी जाते हैं जो कि गार्डन के अंदर खड़ा था। ग्रेट गार्डियन और एल्डर हुआंग वहां पर पहुंचते साथ ही च्यून के सामने नील करते हुए च्यून को ग्रीट करते हैं। और च्यून डिमोनिक कल्ट का डीमन लॉर्ड होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा कैजुअल तरीके से उन दोनों लोगों से बोलता है कि तुम लोग कैसे हो, जिसके जवाब में ग्रेट गार्डियन च्यून से बोलते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा बीच में बोलने के लिए डीमन लॉर्ड, लेकिन हमारे पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा रॉयल फैमिली के गेस्ट को ग्रीट करने के लिए। इसके जवाब में च्यून वहाँ पर अपनी मुंडी को हाँ में हिला देता है और यहीं से सीन चेंज होकर इनर कासल पर आता है, जहाँ पर हमें मोग्यू के फादर को दिखाया जाता है
और जल्दी से तुम लोग इस एल्डर का नाम कमेंट के अंदर लिख दो। जिस बंदे का जवाब सही होगा उसको मैं शाउट आउट दूंगा। चलिए बकवास छोड़कर टॉपिक पर आते हैं और यहीं से हमें गेट खुलने की आवाज़ आती है क्योंकि इनर कासल के अंदर किसी ने एंट्री ली होती है, जो कि कोई और नहीं च्यून होता है। च्यून ने वहाँ पर सारे के सारे एल्डर के साथ बड़ी धांसू तरीके से कासल के अंदर एंट्री ली होती है। च्यून के वहाँ पर इनर कासल के अंदर एंट्री लेते साथ ही मूगी के फादर नील करते हुए च्यून को वहाँ पर ग्रीट करते हैं। ये हेवनली डिमोनिक डिवाइन कल्ट के थर्ड एल्डर हैं, डिमोनिक ड्रैगन पाल्म सेक्ट से हैं। तो चलो तुम लोगों को अब इसे पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, जल्दी से कमेंट्स करो। थर्ड एल्डर के वहाँ पर ग्रीट करते साथ ही सारे के सारे एल्डर च्यून को ग्रीट करने लगते हैं। उन सारे एल्डर्स को ग्रीट करता देख च्यून उन एल्डर से बोलता है कि उसकी प्रेजेंस में ना होने के बाद भी कल्ट को इस तरीके से लीड करने के लिए आप लोगों का बहुत ही बहुत शुक्रिया। च्यून बोलता है कि रॉयल पैलेस के लोग यहाँ पर पहुँचते ही होंगे, इसलिए जितने भी एल्डर यहाँ पर बचे हैं और सारी की सारी 6 स्वॉर्ड ट्रुप्स मुझे फॉलो करते हुए नॉर्थ गेट तक पहुंचे। 6 स्वॉर्ड ट्रुप के बारे में अगर जो तुम लोगों को नहीं मालूम तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। इस 6 स्वॉर्ड ट्रुप को च्यून ने अपने एकेडमी के अंदर फॉर्म किया था, जो कि च्यून की सबसे पहली आर्मी थी। के अंदर हमारी मूगी भी एक स्वॉर्ड का टाइटल होल्ड करती है। और यहीं से सीन चेंज होकर नॉर्थ गेट के फोर्ट्रेस वॉल पर आता है, जहां पर सारे के सारे कल्ट के मेंबर्स वहां पर रॉयल पैलेस के लोगों का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर जमीन हिलना चालू कर देती है। ये जमीन का हिलना इस बात का संकेत था कि रॉयल पैलेस के लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। और वहीं से थोड़ी दूर पर हमें रॉयल फैमिली के फ्लैग को दिखाया जाता है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद पूरे के पूरे रॉयल पैलेस का कारवा कल्ट के अंदर एंट्री ले लेता है। वहीं पर हमें उन्हीं के सामने उनके जनरल को दिखाया जाता है। जनरल की पावर्स को सेंस करते हुए ग्रेट गार्डियन अपने मन के अंदर बोलते हैं कि देखने से लग रहा है कि ये स्कॉट वॉरियर अपने एवोल्यूशनरी रेलम पर है। ग्रेट गार्डियन का ये बोलना ही होता है कि तभी वो जनरल अपने घोड़े को वहीं पर रोक देता है और बड़ी जोरों से चीखते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि ग्रेट मिंग एम्पायर के सिटीजन, मैं ग्रेट मिंग एम्पायर का साउथर्न मिलिट्री जनरल योन नामगुन हूँ। एल्डर वन उस बंदे की पोस्ट को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्डर वन अपने वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए च्यून से बोलते हैं कि डीमन लॉर्ड, ये एक एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड है। अब ये एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड क्या है, इसके बारे में तुम लोगों को मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ। एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड ग्रेट मिंग एम्पायर की सीक्रेट फोर्स है, जो डायरेक्ट एम्पायर को सर्व करती है। और ये जो साउथर्न मिलिट्री जनरल है वो एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स का सेकंड हेड है। ये नॉर्थर्न मिलिट्री जनरल के अंदर एक हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल है। एल्डर वांग के मुंह से यह सुनकर कि यह बंदा एक एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड है, च्यून हैरान हो जाता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है, आखिरकार इस कैरेज के अंदर कौन ऐसा बंदा है जिसे ऐसा एक हायर रैंक का ऑफिसर गार्ड कर रहा है। च्यून का ये बोलना ही था कि तभी वो कैरेज का गेट खुल जाता है और उस कैरेज को खुलता देख च्यून के फेस के एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाते हैं। और वहीं पर उस कैरेज के अंदर से कोई बंदा एक प्लेट के अंदर एक स्क्रोल को लेकर बाहर आ रहा होता है और वहीं पर उसके सामने साउथर्न मिलिट्री जनरल अपने घुटनों पर होता है। वो जनरल जब अपने पीछे घूम कर देखता है तो वहाँ पर सारे के सारे एल्डर बिना किसी रिएक्शन के वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। वो जनरल चीखते हुए सारे एल्डर से बोलता है कि तुम अहंकारी लोगो, जल्दी से अपने घुटनों पर आओ और इंपीरियल डिग्री के कमांड को सुनो। जनरल की ये बात सुनकर कि वो उन्हें इंपीरियल डिग्री के सामने झुकने के लिए बोल रहा है, डेमोनिक कल्ट के सारे एल्डर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देखते हैं। अब उन एल्डर्स को अपनी तरफ इस तरीके से घूरता देख वो जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। वो जनरल अपने मन के अंदर बोलता है, मैंने ये कभी सोच कर चला ही नहीं था कि डेमोनिक कल्ट के लोग चीज़ों को इतनी ज़्यादा आसानी से मान जाएंगे, लेकिन मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग मुझे इस तरीके का कोल्ड रिएक्शन देंगे। अब उन लोगों को अपनी तरफ इस तरीके से घूरता देख वो जनरल गुस्से में आ जाता है। वो जनरल बोलता है कि तुम लोग कि तभी वहाँ पर उसे वॉइस ट्रांसमिशन के द्वारा कोई रुकने के लिए बोलता है। वो बंदा बोलता है कि ये ठीक है, इससे आगे का मैं देख लूंगा। कि तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो प्रॉपर तरीके से उस कैरेज से बाहर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक मोटा सा बद्दा सा मिड एज का बंदा होता है, जो कि बोलता है कि मैं ग्रेट मिंग एम्पायर के एम्पायर के ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर आया हूँ। मैं जू ताएग्यूम हूँ, ग्रेट मिंग एम्पायर का प्रिंस। उस बंदे के ये बोलने के बाद वहाँ पर केवल एक सन्नाटा सा घूमता है और इस चुप्पी को तोड़ते हुए वहाँ पर हेवनली डिमोनिक कल्ट के कुछ लोग बात करते हुए बोलते हैं, क्या ये एम्परर का बेटा क्राउन प्रिंस है? और इस तरफ एल्डर वन अपने मन के अंदर सोचते हुए बोलते हैं, क्योंकि इसे एक एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड स्कॉर्ट कर रहा है, लेकिन ये सोचना भी कि ये बंदा क्राउन प्रिंस है, ये मुझे अंदर से हिला रहा है। और इस तरफ ये देख कर कि क्राउन प्रिंस उन लोगों के सामने है, वो अभी भी सीधे खड़े हैं। ये जानकर क्राउन प्रिंस गुस्से में अपने दांत को भींचते हुए बोलता है, क्या तुम छोटे मोटे बारबेरियंस, ना तुम लोगों ने यहाँ पर एम्परर की डिग्री के सामने यहाँ पर झुकने से मना कर दिया। इवन दो मैं तुम लोगों के सामने खुद आ गया हूँ, तभी भी तुम लोग अपने सर को ऊंचा रखने की हिम्मत कैसे रख सकते हो? और इस तरफ च्यून शांति से क्राउन प्रिंस की ये सारी बकवास को सुन रहा होता है कि तभी वो क्राउन प्रिंस अपनी उंगली को उठाते हुए च्यून की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम
क्या तुम हिमालय डिमोनिक कल्ट के लॉर्ड हो? और इस तरफ वो क्राउन प्रिंस अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये बंदा यंग है, लेकिन किसने सोचा था कि ये एक बच्चा निकलेगा। और अगर जो इस चीज़ को कंसीडर किया जाए, इस बंदे के पास से मैं ज़रा सा भी एनर्जी फ्लो को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मार्शल आर्टिस्ट तो छोड़ो, ये तो एक आम सा बंदा है। जिसके बाद वो क्राउन प्रिंस और भी ज़्यादा बोलना चालू कर देता है। क्राउन प्रिंस बोलता है कि जिस तरीके से एक नदी का पानी ऊपर से साफ होता है, उसी तरीके से वो नीचे से साफ होता है। सेंस यहाँ पर कल्ट लॉर्ड ही किसी के लिए एग्जाम्पल नहीं बन रहा है, ठीक उसी तरीके से उसके अंडरलिंग भी उसे फॉलो कर रहे हैं। मोटू भैया, तुम जानते नहीं हो तुम आखिरकार किस बंदे से पंगा ले रहे हो। पूरे रॉयल पैलेस को अकेले वो बंदा खत्म करने का पोटेंशियल रखता है। खैर, सारी बातों को हटाते हैं और यहीं पर हम लोग अपनी वीडियो को विराम देते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर जो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए, तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, और हाँ, आप लोगों को ईद मुबारक।